नीतू, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद फिलहाल अफसोस जाहिर किया जा रहा है, हर कोई उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। और क्या कुछ अभी कैसा गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर के सामने ही है। फिलहाल एम्स से जो उनका पार्थिव शरीर है वो घर लेकर आ चुके हैं उनके जो परिजन है। आज लोग उन्हें, जितने बड़े तमाम नेता है वो उन्हें देखने आएंगे। जो अंतिम दर्शन कहा जाता है, ये अक्सर जो बड़े नेता होते हैं या जो लोग जिन्हें लोग पसंद करते हैं उनके लिए इसका आयोजन किया जाता है कि लोग आखिरी बार एक बार उन्हें देख सके। तो ऐसे में उनके अंतिम दर्शन की आज यहाँ पर तैयारी होगी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। क्योंकि देखिए, अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की करें तो दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता रहा है कि पीएम ने कई मौकों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ भी की। आपको शायद संसद का 2023 का वो वाकया याद हो, जब दिल्ली बिल पर संसद में वोटिंग होनी थी और मनमोहन सिंह व्हील चेयर पे आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि देश में ऐसे सांसदों की जरूरत है। इतना बीमार होने के बाद भी, व्हील चेयर पर होने के बाद भी वो अपनी वोटिंग करने संसद पहुंचे हैं। ऐसे में कई ऐसे वाक्य हैं, सिर्फ एक ही वाक्य नहीं है जिसमें दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके ट्वीट का हम देख रहे हैं सिलसिला भी जारी है। वो लगातार ये बता रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कितने महत्वपूर्ण थे देश के लिए और उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है। इस बीच अब आज क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए उनका शरीर यहाँ उनके घर पर रखा जाएगा, जो उनका आवास था 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां पर नेताओं के आने का सिलसिला कुछ देर में शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो उनका शरीर है वो एम्स से उनके घर लेकर परिजन आ चुके हैं। जी नीतू, तो आला शख्सियात तो उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचेंगी ही, क्या आम लोगों के लिए भी आज ये मौका रहेगा कि वो आखिरी बार देख सकते हो मनमोहन सिंह को? देखिए, अभी फिलहाल इसकी जानकारी परिवार से बहुत ज्यादा इस बारे में साझा नहीं की गई है। अभी हालांकि घर के दरवाजे जो है वो भी बंद है। कुछ ही देर बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि देखिए अंतिम संस्कार की अगर बात करें, लास्ट राइट्स की बात करें, तो वो आज नहीं होने वाला, कल होने वाला है। ऐसे में जहां तक हमें अटल बिहारी वाजपेयी का अगर वाकया याद करें तो उस वक्त आम लोगों के लिए भी दर्शनों को खोला गया था और तब उनका जो पार्थिव शरीर है वो भाजपा कार्यालय में रखा गया था, जहां आम लोग भी पहुंचकर उनके दर्शन कर पा रहे थे। तो ऐसे में आगे की क्या स्थिति होगी ये थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा कि क्या आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे, क्या घर पहुंच पाएंगे। क्योंकि मनमोहन सिंह काफी चहेते नेताओं में से एक है जिन्हें पक्ष विपक्ष के साथ देश की जनता भी बहुत पसंद करती थी। कई उनकी ऐसी बातें थी जो लोग आज तक याद करते हैं और हालांकि उन्हें कहा जाता था बहुत खामोशी से वो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा, एक बात संसद में कहा भी था कि 1000 जवाबों से बेहतर है मेरी एक खामोशी। तो यानी बहुत खामोश शांत प्रिय नेता रहे हैं वो। तो ऐसे में उनके अंतिम दर्शन की इच्छा उनके जो चाहने वाले हैं उनके मन में जरूर होगी और आम जो देश की जनता है वो भी चाहती होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार आखिरी बार जरूर देखें। ऐसे में क्या कुछ होगा, स्थिति क्या साफ होती है, ये कुछ देर बाद ही पता चल सकेगा। ज़रा जी बिल्कुल नीतू, देखिए अपने कार्यकाल के दौरान जिन ऊंचाइयों पर उन्होंने हिंदुस्तान को पहुंचा दिया था, आर्थिक तौर पर कितने बेहतर तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था उस वक्त पर, और उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। और जाहिर तौर पर भले ही वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन अपने काम के जरिए वो हमेशा बहुत कुछ कह जाते थे। जी नीतू, जरा अपना सवाल एक बार फिर से जी आपसे ये जानना चाह रहे थे, भले ही वो बोलते बहुत कम हों लेकिन उनका काम हमेशा बोलता था और अपने काम की वजह से ही वो इतना ज्यादा जाने जाते थे और लोग इतना पसंद करते थे उन्हें। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि संसद में एक बार जब उनकी खामोशी का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, विपक्ष उस पर हमला करने की कोशिश की, तो साफ तौर पर मनमोहन सिंह ने कहा कि 1000 जवाब से बेहतर मेरी खामोशी है, मेरा काम मेरी खामोशी का जवाब दे देता है। बोलते बहुत कम थे, लेकिन अगर उनके योगदान को देश याद करे तो वो इतिहास के पन्नों में ऐसे दर्ज है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। स्वर्ण अक्षरों से वो लिखा जाएगा। देश में चाहे उदारीकरण लाने की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की बात हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आसान करने की बात हो, खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर देश सदैव उनका रैली रहेगा। आज भारत की जो स्थिति देख रहे हैं, हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1991 में
उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह नहीं रखी थी। और यही वजह थी कि आज हम देखते हैं कि भारत में निवेश करना, भारत में व्यापार करना इतना आसान हो गया। यानी उनके जो कार्य है वो हमेशा